आज के इस वीडियो में हम मनौना धाम बरेली से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय चमत्कारों के बारे में बताएंगे जिनको सुनने के बाद आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनौना धाम की अद्भुतताएं वर्तमान में पूरी दुनिया में चर्चित है। मनौना धाम, जो बरेली और अम्बाला के समीप स्थित मनौना धाम है, अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इस धाम में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। यहाँ श्री उमेंद्र सिंह चौहान महाराज जी भक्तों की सेवा करते हैं। चाहे कोई भी रोगी हो या किसी को भी किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, श्री उमेंद्र सिंह महाराज जी उन सभी की मदद करते हैं। आज हम मनौना धाम और खाटू श्याम जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में बताएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, श्री खाटू श्याम जी महाराज की कृपा से मनौना धाम में कई लोगों को आरोग्य मिला है। यहाँ आकर लोग दुखी होते हैं लेकिन खुशी खुशी जाते हैं, क्योंकि यहाँ की कुछ अद्वितीय शक्तियाँ हैं। यहाँ बाबा उमेंद्र सिंह चौहान महाराज जी सभी भक्तों और रोगियों की सेवा करते हैं। उमेंद्र सिंह चौहान जी किसी भी प्रकार के रोग को ठीक करने में सहायता करते हैं और 99% लोग यहाँ ठीक होकर ही जाते हैं। इसलिए मनौना धाम और खाटू श्याम जी की प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई है। खाटू श्याम जी के दरबार में मनौना धाम में कई श्रद्धालु और रोगियों ने दर्शन किए हैं। बहुत सारे लोग प्रसाद चढ़ाकर और स्वस्थ होकर अपने घर वापस चले गए हैं। यहाँ आने वाले किसी भी प्रकार के रोगी को किसी खाटू श्याम जी की कृपा से स्वास्थ्य मिलता है। यहाँ बाबा श्याम जी की दया विशेष रूप से बरसती है। महाराज उमेंद्र सिंह चौहान जी स्वयं यहाँ बताते हैं कि उनमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, वे बस एक साधारण व्यक्ति हैं जिन पर खाटू श्याम जी महाराज की कृपा है। इसी कृपा के कारण वे रोगियों की सेवा कर पाते हैं। महाराज उमेंद्र सिंह चौहान जी का कभी स्वयं को चमत्कारी या शक्तिशाली नहीं मानते, बल्कि वे खुद को एक सामान्य व्यक्ति मानते। वे कहते हैं कि यह सब बाबा श्याम जी की कृपा है कि कई रोगी उनके माध्यम से ठीक हो गए हैं। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, खाटू श्याम जी दरबार मनौना धाम सबके सामने लगता है। यहाँ के सभी चमत्कार सबके सामने होते, इसीलिए यहाँ पर खाटू श्याम जी महाराज पर भरोसा करते हैं। आप सच्चे मन से यहाँ आकर अपने सभी प्रकार के रोगों का निवारण पा सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से यहाँ आते हैं तो खाटू श्याम जी महाराज की कृपा से आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। मित्रों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में मनौना धाम में विदेशी भी आ रहे हैं और स्वस्थ होकर वापस जा रहे हैं। जब से राधा कृष्ण का एक टीवी धारावाहिक चला है, खाटू श्याम जी की प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ गई है। कई विदेशी भारत आकर खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं और मनौना धाम जाते हैं। इसीलिए वर्तमान में खाटू श्याम जी की मनौना धाम की प्रसिद्धि मनौना धाम के महंत जी के द्वारा बताई गई कुछ बातें जो सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है या परेशान है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाकर दिखाइए, जो अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर को भी भगवान का रूप माना जाता है। अगर उसके बाद भी आप ठीक नहीं होते तो आप मनौना धाम आइए भगवान के पास, भगवान की शरण में, वहाँ से आप कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। महंत जी का कहना है कि यह भी है कि वहाँ पैसों के लेन देन का कोई काम नहीं है। अगर आपको वहाँ का जल चाहिए तो आपको 20 रुपये की बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप अपने घर से बोतल लाइए और आप वहाँ का जल भर लीजिए। वहाँ पर किसी का कहना यह नहीं होता कि आपको 10 या 20 रुपये यहाँ चढ़ाने या किसको देने, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान के दरबार में पैसों के लेन देन का कोई महत्व नहीं। यहाँ भगवान की कृपा होती है और जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ पैसों के लेन देन का कोई काम नहीं। इसीलिए आप वहाँ जाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको जो भी मनोकामना है या जो भी तकलीफ है वह दूर हो। मनौना धाम के महंत जी के द्वारा बताई गई यह एक विशेष बात जिसको सबको मानना चाहिए, और यह बात पुराने ज़माने में हमारे बड़ों के द्वारा भी कही जाती थी और मानी भी जाती थी। अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं या कोई मंदिर जा रहे हैं तो आप सीधे वहाँ से अपने घर आइए। महंत जी का कहना है कि अगर आप मनौना धाम जा रहे हैं तो आप वहां से दर्शन करके सीधा अपने घर जाइए, ताकि वहां की पॉजिटिविटी एनर्जी सीधे आपके घर में ही पहुंचे। ऐसा मत करिए कि आप मंदिर जा रहे हैं और वहां से लौटते हुए किसी के घर चले गए या कहीं रुक गए या कहीं घूमने चले गए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहां से सीधे अपने घर जाइए। रास्ते में आप कहीं भी रुकते हैं तो हो सकता है कि वहाँ की निगेटिव एनर्जी आपके साथ घर आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि आप मंदिर से सीधा घर जाइए, जिससे कि आप यह नहीं लगे कि मंदिर से आने के बाद किसी भी चीज़ का असर नहीं हुआ या कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए आप मंदिर जाइए, वहाँ के दर्शन करिए और सीधा अपने घर जाइए। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप खाटू श्याम जी जैसे
प्रसिद्ध स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ भी वीआईपी और सामान्य दर्शन की अलग अलग लाइनें होती है। वीआईपी दर्शन की लाइन में जल्दी दर्शन हो जाता है, जबकि सामान्य दर्शन की लाइन में कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है। आपके दिमाग में भी यह सवाल उठता होगा कि क्या मनौना धाम में भी वीआईपी दर्शन की सुविधा है? दोस्तों, बहुत सी धार्मिक स्थलों पर वीआईपी दर्शन की सुविधा होती है ताकि जिनके पास समय की कमी हो वे जल्दी दर्शन कर सके। लेकिन मनौना धाम के बारे में बात करें तो मैंने वहाँ वीआईपी दर्शन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि आप वहाँ जाते हैं तो आपको सामान्य दर्शन की लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा। भविष्य में ऐसी सुविधा उपलब्ध हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। मनौना धाम बरेली एक धार्मिक और पवित्र स्थल है जो भक्तों को अपनी भक्ति और आस्था को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यहाँ दर्शन करने के लिए आपको स्थानीय समय अनुसार दर्शन का समय पर जाना होगा। सामान्य तौर पर दर्शन का समय सुबह और शाम में होता है। आप त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी यात्रा कर सकते हैं जब मंदिर में विशेष पूजा आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा आप मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मनौना धाम से जुड़े यह रहस्य पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी मनौना धाम जाना चाहते हैं या नहीं।